अगर आप यूके में रहते हुए अपनी माली हालात से परेशान हैं तो अब आप हो जाएं खुश, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ ज़बरदस्त आइडियाज़ जिससे आप घर बैठे हज़ारों पाउंड्स कमा सकते हैं। दिन का आगाज़ हुआ मॉर्निंग वॉक से और सूरह बकरा की तिलावत से, और हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसको एंड तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे बड़े बेटे की 15th बर्थडे है, और चूँकि उसकी बर्थडे ड्यूरिंग द वीक आ गई है तो हम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो आज हम उसकी बर्थडे जो है वो घर ही सेलिब्रेट करेंगे और उसका केक हम घर ही काटेंगे। लेकिन हमारा प्लान है कि बर्थडे मील के लिए जो है वो हम कहीं बाहर जाएंगे। तो ये वीडियो एक्चुअली 2 दिनों की है। एक वो दिन जिसमें हमने उसका घर में केक काटा, और दूसरा वो दिन जिस दिन हम बर्थडे मील के लिए एक स्पेशल जगह पे गए। तो लो जी, असी कारज बना रहे हैं एक बड़ी स्पेशल डिश, मेरी ऑल टाइम फेवरेट गाजरें आलू। तो गाजरें आलू जो है ये हमारी सर्दियों की बड़ी स्पेशल डिश होती है और हम बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये मैंने बड़ी झटपट वाली जो रेसिपी है उससे तैयार की है। तो हमने लिया है ऑयल, और ऑयल में हमने डाला है थोड़ा सा गार्लिक और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत खुश्क धनिया हमने डाला है, और फिर हमने उसके अंदर डाला है फ्राइड अनियन और साथ में टमाटो प्यूरी और नमक मिर्च और हल्दी। तो ये डालकर हमने उसका तैयार किया है मसाला। और मीनवाइल मैंने जो है आलू जो है उसको छील कर और काट कर उसको मैंने अलहदा से बॉईल कर लिया, और उस पानी में भी थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। जब मसाला भून जाए तो उसमें हम गाजरें डाल देंगे और उसको भी गला लेंगे, और आलू भी साथ मिक्स कर देंगे जो हमने उबाले हैं। और साथ ही हम बनाएंगे जी गर्मा गर्म फुलके, और फुलके को हम चोपड़ेंगे जी बटर से, और साथ ही हम बनाएंगे इसके साथ एक ज़बरदस्त सा पराठा। आपको पता ही है कि गाजर आलू के साथ जो कम्बिनेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, पराठे का भी और साथ चोपड़ी हुई रोटी का भी, तो बड़ा मज़ा आता है। और इसके साथ अगर अचार हो जाए तो फिर तो बहुत ही लुत्फ़ आता है इसको खाने का। तो लो जी, साड़ा खाना हो गया तैयार, ते नाल में मेरी अम्मी दा अचार। ये मेरी अम्मी का आम और लसूड़े का स्पेशल अचार है जो कि मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेके आई थी, और मैं इसको बड़ी प्रीत से निकालती हूँ और बड़ी प्रीत से खाती हूँ। तो ये जी मेरा प्लेटर सज चुका है, और खाने के बाद जी हम सब काटेंगे मेरे बेटे का केक। और केक हमने ओल्डम से ऑर्डर किया था। मेरे बेटे को ये फेरेरो रोशर्स का चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, और यूजुअली जब भी उसकी बर्थडे आती है तो वो इसी की फरमाइश करता है, तो ये हमने उसके लिए स्पेशली फिर ऑर्डर दे के और ओल्डम से बनवाया। अच्छा जी, चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आजकल यूके में तकरीबन हर बंदा ही अपने माली हालात से बहुत परेशान है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यूके के जो हालात हैं इकॉनमी के वो भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो हर बंदा चाहता है कि वो उसके पास कोई अच्छा रोज़गार हो जिससे वो अच्छे पैसे कमा सके। और मेरे वो बहन भाई जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिनकी बहुत ज़्यादा ऊंची एजुकेशन नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, या फिर वो बीमार हैं, या फिर उनके जो है बच्चे छोटे हैं, या और कई मजबूरियां हैं कि वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, तो मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ होम बिज़नेस आइडियाज़। लेकिन उससे पहले जो है आप मेरा ड्रेस चेक कर लें। ये जी मैंने अपने बेटे की बर्थडे पे जो है वो पहनने के लिए निकाला है, क्योंकि हम उसकी बर्थडे मील पे जा रहे हैं, तो मैंने अपने ड्रेस के साथ जो है वो अपनी एक्सेसरीज़ जो है वो भी मैच की हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक सिल्की मैक्सी ली थी, वो पड़ी हुई थी, तो ये मैंने टेस्को से एक स्वेटर लिया जो कि ऑफ़र पे लगा हुआ था, और ये एक ऑनलाइन केप था जो कि बड़ा सस्ता मिल रहा था, तो ये मैंने लेके रखा हुआ था अपने पास। तो बाय चांस ये केप जो है वो इसके साथ बड़ा अच्छा मैच हो गया, तो जी ये ज़बरदस्त ड्रेस बन गया। तो ये देखें जी मेरी तैयारी आप है कि नहीं ज़बरदस्त। तो चलें जी टॉपिक पे वापस चलते हैं, और मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे बेहतरीन होम बिज़नेस जिसको अगर आप शुरू कर लें तो आप घर बैठे बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1 पे है जी केटरिंग। केटरिंग में आप कुछ भी जो है वो बेच सकते हैं बना के घर से, जैसे कोई भी आप फूड की आइटम पकड़ लें, कोई भी खाने की आइटम पकड़ लें। कुछ लोग समोसे वगैरह या कबाब वगैरह भी घर से बना के सेल करते हैं, और कुछ आजकल मैंने देखा है कि देसी घी बड़ा बना के सेल कर रहे हैं, कुछ पंजीरी बना के सेल कर रहे हैं, और कुछ पूरे के पूरा जो है मील बना के भी सेल करते हैं। कुछ लोग पार्टीज़ के लिए भी ऑर्डर्स लेते हैं और उस पर भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं।
अगर आपको बेकिंग वगैरह आती है तो आप लोग केक और कुकीज़ और इस टाइप की जो बेकिंग आइटम्स हैं वो सेल कर सकते हैं घर बैठे। अच्छा जी, नंबर 2 पे है ऑनलाइन क्लोथिंग का बिज़नेस, या ऑनलाइन आप कुछ अगर चीज़ को सेल करना चाहते हैं, चाहे वो क्लोथिंग है या एक्सेसरीज़ हैं, कोई भी चीज़ आप सेल करना चाहें, जैसे लोग ईबे पे या अमेज़ॉन पे या और जो दूसरे शॉपिंग ऐप्स हैं, कहीं पर भी अगर आप सेल करना चाहते हैं, या अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। बस ये मेक श्योर करें कि आपकी जो सेलिंग आइटम है वो बहुत ही जो है ट्रेंडिंग होनी चाहिए और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए। तो जिस चीज़ की डिमांड होगी ऑब्वियसली वही लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे। नंबर 3 पे है जी टीचिंग। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या अगर आपको कुरान पढ़ना अच्छी तरीके से आता है तो आप कुरान भी लोगों को सिखा सकते हैं, और या उसकी जो तफसीर है वो पढ़ा सकते हैं, कोई इस्लामिक लेक्चर दे सकते हैं। अगर आप उर्दू में अच्छे हैं आप उर्दू सिखा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में भी आप अच्छे हैं आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पे है जी स्टिचिंग। अगर आप स्टिचिंग में और सिलाई में माहिर हैं तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप घर बैठे जो हैं वो लोगों के कपड़े सिलाई भी कर सकते हैं और लोगों के कपड़े मरम्मत भी कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे यूके में सिलाई के बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इवन सिलाई के ही नहीं, अगर आप मरम्मत के लिए भी किसी के कपड़े पकड़ते हैं तो मरम्मत के भी अच्छे खासे लोग चार्जेस वसूल करते हैं। तो अगर अच्छा आपका सोशल सर्कल है तो आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो है वो बता सकते हैं कि आप स्टिचिंग करते हैं, तो आपको बेशुमार ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आप ऑनलाइन भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नंबर 5 पे है जी मेकअप। अगर आपको मेकअप का हुनर आता है तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही बड़ा स्किल है आजकल, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल हमारी ख़वातीन जो हैं वो मेकअप कितना पसंद करती हैं और ये भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग बिज़नेस है। तो अगर आपको मेकअप आता है तो आप घर बैठे जो है ये सर्विस लोगों को दे सकते हैं, या फिर लोगों के घरों में भी जाकर आप उनका मेकअप कर सकते हैं और ये सर्विसेज दे सकते हैं, और इसमें ठीक ठाक जो है लोग पैसा बना लेते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लच बैग बनाने में माहिर हैं या कोई और क्रिएटिव चीज़ बनाने के माहिर हैं, जैसे कुछ लोग कार्ड्स बनाते हैं, कुछ लोग शादियों के लिए बास्केट्स अरेंज करते हैं, या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या डेकोरेटिंग का काम कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसमें भी अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि उसमें भी लोग बेशुमार पैसा कमाते हैं। शादी और मेहंदी के थाल, गिफ्ट हैम्पर्स, फूलों की ज्वेलरी और गजरे बनाकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 6 पे है जी ट्यूशन सेंटर। अगर आप जो है वो किसी सब्जेक्ट के हवाले से कोई ट्यूशन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे GCSE के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी इनमें ट्रेंड है कि वो उसकी तैयारी के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेते हैं। तो अगर आप कोई अच्छे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है या इंग्लिश है, तो आप उसकी ट्यूशन घर में दे सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो है वो उर्दू भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आप कुरान के लेसन भी घर पर दे सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो है वो काफ़ी माली जो है मदद हो सकती है। और नंबर 7 पे है जी डिजिटल मार्केटिंग। ये जी आजकल बड़ा लेटेस्ट एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप दूसरे सेलर्स का या दूसरे ब्रांड्स जो हैं, बड़े बड़े जो टॉप के भी ब्रांड्स हैं, उनकी मार्केटिंग करें और फिर अपनी कमीशन बनाएं। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप कहीं पर भी जो है ये इन ब्रांड्स की या ये जो दूसरे सेलर्स हैं इनकी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकते हैं, इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इससे भी लोग अच्छी खासी कमीशन बना लेते हैं। इसके अलावा जिन जिन लोगों के यूट्यूब पे या फेसबुक पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं, तो अगर उनकी अच्छी फॉलोअरशिप है तो वहाँ से भी उनको अच्छे खासे पैसे जो हैं वो मिल सकते हैं। और आजकल टिकटॉक इस हवाले से काफ़ी लीड ले रहा है। पहले तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया था, लेकिन अब आजकल लोगों के लिए एक अच्छे बिज़नेस का और अच्छी अर्निंग का ज़रिया बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी अब बाइंग एंड सेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पे अच्छी खासी कमीशंस जो हैं वो कमा रहे हैं। वो दूसरे सेलर्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वीडियो बनाते हैं उनके लिए, और उसकी मशहूरी करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, और फिर ये कि जब उनकी चीज़ें सेल होती हैं तो फिर उनको उसमें से कमीशन मिलता है। इसके अलावा टिकटॉक वाले जो हैं आपको अपनी ज़ाती शॉप खोलने के लिए भी जो है इनकरेज करते हैं। अगर आप अपनी ज़ाती को चीज़ें वहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो आप वो भी सेल कर सकते हैं और प्रॉपर अपनी एक शॉप खोल सकते हैं और घर बैठे ही आप अर्निंग कर सकते हैं।
जब से टिकटॉक ने ये सिलसिला शुरू किया है बाइंग एंड सेलिंग का और जो है शॉपिंग की प्रोडक्ट्स यहाँ पे ला के रख दी हैं, उसके बाद से आपने गौर किया होगा कि ईबे पे भी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम हो गई है कस्टमर्स की, और अमेज़ॉन पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है। वैसे तो अमेज़ॉन पे भी अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है कमीशन वाला, के लोग दूसरे सेलर्स की आइटम्स को वहाँ जो है प्रमोट करना शुरू हो गए हैं और एडवर्टाइज़ करना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन स्टिल जितना फेमस जो है वो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, शायद इतना अमेज़ॉन भी नहीं है। तो काफ़ी सारी ट्रैफिक अमेज़ॉन से और ईबे से जो है वो शिफ्ट हो रही है यहाँ पे टिकटॉक पे। तो व्यूअर्स, ये थे आपके लिए कुछ यूज़फुल आइडियाज़ घर से बैठकर पैसा कमाने के। मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। हो सकता है आपको मेरी इस वीडियो से कोई अच्छा या कोई नया आइडिया जो है वो मिला हो, और अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हो गई या आपका कुछ भला हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो लें जी, हमारी बर्थडे मील जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सब खाने से फारिग हो चुके हैं। तो लो जी, हुन सारा टाइम हो गया फ़ोटो शूट दा। तो हम जी सब जो फैमिली है वो सब मिल के अब कुछ पिक्चर्स वगैरह खिंचवाएंगे, कोई फ़ोटो शूट करेंगे, क्योंकि हमारी हर जो फैमिली मील होता है उसके एंड में हमारा फ़ोटो शूट जो है वो तो आपको पता ही है कि वो लाजमी होता है। जी, खाना नवाब का यानी माई नवाब का बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें बहुत सारी डिशेस थी, कॉन्टिनेंटल भी, देसी भी, चाइनीज़ भी। तो खूब सब ने जी भर के खाया, और यहाँ पे जी गोलगप्पे भी बड़े ज़बरदस्त थे। अगर आप कभी मानचेस्टर आएँ या अगर आप मानचेस्टर के आसपास कहीं रहते हैं तो माई नवाब का खाना खाना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना टेस्टी खाना आपने कभी भी नहीं खाया होगा। तो जी बर्थडे मील सब ने बहुत इंजॉय किया, सब ने बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया, और बस अब हम सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।